हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हालेलुया का नारा बोलते हैं तो क्या होता है? शैतान भाग जाता है। शैतान भाग जाता है। आपको ऐसा लगता है? लगता है ना? फिर बोलो हालेलुया। क्योंकि हालेलुया बोलना कोई मनाही नहीं। ये स्वर्गदूतों का नारा है। स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग में जो खुदा के अंडर में काम करते हैं वो बोलते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों से बढ़कर के परमेश्वर ने इंसान को बनाया। जैसे स्वर्गदूत अपना सुनेहा देते हैं, उसी प्रकार हर एक विश्वासी जो है, जो प्रभु को स्वीकार करता है, वो भी एक सुनेहा देता है। आज का जो हमारा विषय है वचन का, वो है खुशखबरी देने वाला दूत, मैसेंजर ऑफ गुड न्यूज। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया की, संसार की सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में हालेलुया। सबसे दुनिया की अद्भुत घटना क्या है? प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से पैदा होना। हालेलुया। सबसे अद्भुत घटना क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मरना। हालेलुया। और सबसे अद्भुत घटना क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से हालेलुया। ये 3 दिन जो है वो मनाए जाते हैं, और 3 दिन जो है जब मनाए जाते हैं, पूरी कायनात में, पूरे संसार में, और पूरी तरह से एक हिस्टोरिकल बात जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा बताई गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पृथ्वी का वचन नहीं है, वो कहां का वचन है? स्वर्ग का। हालेलुया। स्वर्गीय वाणी जो है वो दर्ज है, और खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट में जो गुड न्यूज है वो किसने दी? हाँ जी, यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो है। आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बोलिए किसने दी? हाँ जी, सुना नहीं थे? स्वर्गदूत ने, यशायाह नबी ने नहीं दी। पैदाइश की किताब में गुड न्यूज जो है वो परमेश्वर ने ही पहले दे दी थी, लेकिन दुनिया के लिए वो छिपी हुई थी। जब आदम जो है उसने पाप करा था, तो आदम के पाप के बारे में आप जानते हो, लेकिन उसने 3 गलतियां करी। पहली चीज कि उसने, जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या तूने जो मैंने मना करा था उस फल में से कहीं खा तो नहीं लिया? तो उसने क्या करा? उसने कहा कि जो तूने मुझे ये औरत दी है, इसने मुझे, ऐसा लग रहा था कि जैसे आदम जो है वो परमेश्वर को ताने मेने दे रहा है। ये औरत जो तूने मुझे दी है इसके कारण ही हुआ। आज भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा ये हो जाता है ना, तो बंदा क्या कहता है, ये सारा जो है इसी के कारण हुआ है ना। ये गलती करी, अपनी गलती को नहीं माना, और हवा ने भी वही गलती करी, औरत ने भी यही गलती करी, दोष लगाने लगी। ये सांप ने मुझे बहका दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है, गुड न्यूज जो है जब आई उससे पहले परमेश्वर जो है उसकी आज्ञा का उल्लंघन जो है आदम कर चुका था। वो अपना काम शैतान जो है वो कर चुका था, लेकिन खुदा जो है परमेश्वर जो है उसने सबसे पहले गुड न्यूज दी पैदाइश की किताब में। कैसे? जब इंसान नंगा हो गया तो उस समय परमेश्वर ने एक जानवर जो है उसको जमा करा। वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का क्या था? प्रतीक था। वो कुर्बान होगा। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम लोग जो है उस चीज को समझे। हम पाप के साथ पैदा हुए हैं, हमारे अंदर जो है वो पाप और गुनाह जो है वो बसा हुआ है। उस गुनाह को, उस बदी को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उसके बाद यशायाह नबी जो है उसने भी गुड न्यूज दी। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वें बाब में 6 और 7 आयत में 7-8 में पढ़ोगे तो वचन में लिखा गया है कि हमें एक बालक, गुड न्यूज। जब घर में बालक आने वाला होता है, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कितनी खुशी से उड़ते हैं। वो एक घर के लिए सीमित होता है, लेकिन यीशु मसीह जो है पूरे संसार के लिए एक यशायाह नबी जो है वो गुड न्यूज दे रहा है, एक स्नेहा दे रहा है, एक संदेशा दे रहा है। और इसी प्रकार प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है कि छोटे नबी जो है अपने समय पर ये याद दिलाते रहे। योएल नबी, मीका नबी और जितने नबियों ने, बड़े और छोटे नबियों ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी, गुड न्यूज दी। और उसके बाद हम प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं तो मलाकी की किताब जो है ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे लास्ट बुक है। और उसके बाद जो है वो बताया गया है कि 400 साल जो है, 400 साल जो है वो क्या हुआ? अंधकार का 400 साल परमेश्वर ने किसी के साथ बात। हालेलुया। हम भी खुदा के साथ कई बार बात नहीं करते। खुदा जो है उसने बिल्कुल खामोश हो गया। और 400 साल के बाद स्वर्गदूत जो है फिर खुशखबरी लेकर के आया। हालेलुया। उस समय 400 साल छोटा ही होता है। 400 साल कितना समय होता है। लोग अपनी मनमाई करते रहे, लोगों ने अपने अपने जो है देवी देवते जो भी मानते थे करते रहे। लेकिन उसके बाद 400 साल के बाद खुदा ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत जो है उसने सुनेहा दिया, मरियम के पास आया, तू कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम। वो डर गई, मैं ऐसे कैसे मान लूं, मैं तो कुंवारी हूं। लेकिन खुदा के स्वर्गदूत ने कहा कि ये सारा कुछ जो है वो परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर की ओर से है। तो उसने कहा जो खुदा की इच्छा है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की जो आवाज है, स्वर्गदूतों की जो स्वर्ग से आवाज आती है, जो परमेश्वर के वचन की आवाज आती है, उसको आप मानते हैं? आज उसको मानना है, उसको समझना है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी जो है यही है, खुदावंद यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आए और बैतलहम शहर में जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये अचानक घटना नहीं हुई। आज बैड न्यूज जो है वो बहुत आती है, बड़ी बुरी खबरें जो है वो आती है। लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं,
इसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला था, मंजूमियों ने जब बताया, तो उस समय भी राजे महाराजे, वहां के जाजक महाजाजक जो है वो एक बड़े क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। 2-2, 3-3 साल के बच्चों को मार डाला। कितनी कुर्बानियां जो है वो दी। लेकिन स्वर्गदूतों का रोल जो है बहुत बड़ा रहा। स्वर्गदूत आकर के मरियम को, यूसुफ को बताते थे कि बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए इसको लेकर के मिस्र को। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज खुदा जो है वो हमारी अगुवाई करता है, खुदा जो है वो हमें बताता है, खुदा जो है हमें चेतावनी देता है हम क्या करें और क्या ना करें। इसलिए खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है कि हमें एक पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। एंजल जो है उन्होंने क्या करा, उनका काम जब हम देखते हैं, एंजल्स का काम जब हम देखते हैं, तो उन्होंने क्या करा, अनाउंसमेंट करी। हालेलुया। उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी, जैसे पादरी साहब अनाउंसमेंट करते हैं, है ना, जब बाहर जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं। पहले चौकीदार जो है गांव में अनाउंसमेंट करते थे। तो इसी प्रकार एक मैसेंजर का काम है अनाउंस करना। क्या अनाउंस करना? कि राजा यीशु तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की माफी के लिए इस दुनिया में आ चुका है। हालेलुया। वो राजा यीशु जो है वो दुनिया में आ चुका है। जब हम परमेश्वर का पवित्र पाक वचन देखते हैं, लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 12वीं आयत, 10 बाब उसकी 12वीं आयत, प्लीज मेहरबानी से आप जल्दी से इसको पढ़ दीजिए। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाँ, देखो परमेश्वर का वचन जो है साफ साफ हमें खुदा के कलाम से बताता, खुदा के वचन में बताता है कि जब सदोम अमोरा जो है उन्होंने अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से तौबा नहीं करी, तो क्या हालत उनकी हुई। तो आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, खुदावंद यीशु मसीह, और स्वर्गदूतों का स्नेह हमारे पास है, वचन का स्नेह हमारे पास है। अगर हम तौबा नहीं करते तो हम बहुत ही गलती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों ने बैतलहम के पास आकर के किनको स्नेह दिया? चरवाहों को। चरवाहे क्या कर रहे थे? भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, छोड़ के भाग गए। क्या करा उन्होंने? पहले तो वो डर गए, और डरने के बाद जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा डरो ना, तुम्हारे लिए एक खुशी का पैगाम है, बैतलहम शहर में तुम्हारे लिए एक जन्म हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ, चंडी में पड़ा हुआ, तुम उसको देखोगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। और फिर क्या हुआ? पहले तो वो डर गए जब प्रभु के वचन को ध्यान से सुना, और उनके मन शांति से भर गए। हालेलुया। आज सारी दुनिया में वो शांति जो संसार हमें नहीं दे सकता, वो परमेश्वर जो है वो हमें वही दे रहा है। वो शांति का राजकुमार है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो शांति बहाल करने के लिए इस दुनिया में आया, और वो खुदा है जो क्रिएटर परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो खुदा है जो इंसान बन के इस दुनिया में आया।
और वचन में लिखा है, उनको बताया उद्धारकर्ता मसीह प्रभु का जन्म हुआ है, जो एक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में रखा हुआ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। आज इसीलिए चरनी बनाते हैं घर में, है ना, एक सिंबल जो है वो बनाते हैं हम, है ना, हम देखते हैं, सुखाते हैं। तो भाई अब चरनी जो है वो अपने दिलों को बनाए, अपने मनों को चरनी बनाए। पहले सबसे हमारे मन में शांति आएगी, फिर प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके बाद हमारे घर में खुदावंद यीशु मसीह का प्रवेश होगा। हालेलुया। जब स्वर्गदूतों ने पैगाम दिया चरवाहों को, तो क्या मुझे और आपको पैगाम नहीं देना चाहिए? हालेलुया। हमें क्यों नहीं देना चाहिए? हमें भी दूसरों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुक्ति दाता है, वो पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। दूसरी चीज जो है द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। जब चरवाहों के पास यह स्नेह मिला तो फिर उन्होंने क्या करा? परमेश्वर की महिमा करी। और वचन में लिखा है, एक स्वर्गदूत के पास स्वर्गीय सेना का एक बड़ा समूह जो है वहां पर प्रकट हुआ, जो स्वर्ग से उतरा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, ये गीत गाते हुए। हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ वो चरवाहे जो है वो गीत गाने लगे। आज कैरल लेके हम क्यों जाते हैं? ये वही एक वहां की धारणा है कि हम लोग जो है परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब हमें ये मौका मिलता है तो हम घर घर जा करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा जो है वो करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। मैसेज ने हाथ उठाया। हालेलुया। कितने लोग हैं? सब लोग हाथ उठाएं। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, खुदा आपको आशीष देगा। आप खुदा को धन्यवाद देंगे, प्रभु आपको पापों से छुटकारा देगा। आप खुदा को धन्यवाद दोगे, खुदा आपको धन दौलत भी देगा, आपको शांति भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम स्तुति महिमा तभी कर सकते हैं जब मन अच्छा हो। कई बार हम देखते हैं, कई बार बैठे रहते हैं ना, कई लोग ऐसे, कई बार हम भी उसमें कई बार आ जाते हैं। जब मन दुखी हो तो पूरी तरह से वो परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते। कुछ लोग गा रहे होते हैं, ताली बजा रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या, कहाँ उनकी लिव जो है लगी है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं, पूरा दिन क्या करना है, उनको कोई सुध बुध। लेकिन जब प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, उनको प्रभु से बाहर निकलना ही अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा प्रभु में डूब करके प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत जो है वो उतर करके चरवाहों के साथ, जो चरवाहे थे उनके साथ उन्होंने वर्शिप करी, उन्होंने आराधना करी। इसलिए तीसरी चीज जो है प्रेज टू बी गॉड, प्रभु की स्तुति। ये परमेश्वर की स्तुति जो है, प्रभु की आराधना जो है, ये सबसे बड़ा हमारा एक बहुत बड़ी एक बात है। क्योंकि देखने में तो बहुत लोग स्तुति करते हैं, कोई स्टाइल मारता है, कोई किसी तरह से करता है, किसी की आवाज बड़ी अच्छी है, कोई, है ना। क्योंकि ये जो स्तुति महिमा है ना, ये स्वर्गदूत के, जो प्रभु का स्वर्गदूत था लूसीफर, उसके परों में राग नहीं निकलती थी, परों से, तो उसको घमंड बड़ा हो गया कि मेरे जैसा कोई भी राग, और खुदा ने तो अपने सुनने के लिए उसको परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन उसके अंदर कोई भी टैलेंट आपके पास है, अगर आपके अंदर घमंड आ जाए, जब आपके अंदर ऐसी भावना आ जाए,
द बेस्ट, तो समझ लीजिए खुदा की बरकत से आप ये सोचिए कि ये जो टैलेंट है ये किसने दिया? खुदा ने दिया। मैं खुदा की महिमा के लिए इसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। फिर परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको आगे बढ़ाता है। आप देखिए हमारे चर्च में ये जो भाई ललित जी गीत गाते हैं तो प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। तो आपने कभी वो जो गीत सुने नहीं होंगे, वो जो बुक में जो गीत गाया धन्य रात, वो किस तरह से म्यूजिक के साथ जो है उसको गाया गया, क्योंकि ये एक बड़ी परमेश्वर की महिमा और खुदावंद की स्तुति होती है जब हम मिल करके प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं, खुदा की महिमा करते हैं। लूका की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत जो है आप पढ़ दीजिए। लूका की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 14 आयत। आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की, आकाश कहां पर देखो है ना, रात को आप देखोगे कैसे टिमटिमाते हैं तारे, है ना। कभी किसी ने देखा होगा रात को? तो आजकल क्या है, अंदर ही सो जाते, पता नहीं लगता। पहले क्या है, लोग जो है वो छत के ऊपर सोते थे, बाहर घूमते थे, उनको पता चलता था, लोग काम करते थे, है ना। तारे टिमटिमाते थे, कई प्रकार के तारे जो है वो देखे जाते थे, चांद देखा जाता। सब कुछ ये परमेश्वर की सृष्टि है, वो भी खुदा की महिमा करती है, वो भी खुदा की स्तुति करती है। ये मैसेज जो है वो मुझे और आपको लोगों को देना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हाँ जी पढ़ दीजिए। और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, जिनसे वह प्रसन्न है शांति। हालेलुया। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके ऊपर खुदा प्रसन्न नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास कोई शांति नहीं हो सकती, क्योंकि वो दूसरा ही कोई आपको नुक्ता बताएगा। प्रभु की शांति अलग है। उसकी शांति जो है वो है कि हम परमेश्वर के पास बड़ी शांति के साथ आते हैं। कोई युक्ति, गलत युक्ति हमारे मन में नहीं होती। हम चर्च में वर्शिप करने के लिए आते हैं, किसी प्रकार की कोई जो मन में जो है शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुदा की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के साथ अपना दोस्ताना जो है वो रखें। मानव उद्धार के लिए भागीदारी, परमेश्वर उद्धार करने के लिए आया, उस उद्धार में भागीदारी हमारी तभी होगी जब हम खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम पार्टिसिपेट करें। परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर की जो योजना है, जैसे चरवाहों ने जो है वो उसी समय सुन करके क्या करा, अपने लेले लेकर के परमेश्वर को जाके भेंट चढ़ा रहे, है ना। गरीब थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, अपनी जो उनकी जायदाद थी, जो लेले थे, उनको भेंट चढ़ा दी, क्योंकि प्रभु को वो देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये बहुत बड़ा चमत्कार जो है हमारे साथ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए बड़े दिन का जो अवसर होता है उसमें हम कार्ड देते हैं एक दूसरे को, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, और कई प्रकार से उपहार जो है वो देते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला इस दुनिया में। मेरी बहनों, मेरे भाई, चाहे हमारे पास बिल्डर है, चाहे हमारे पास गाड़ी है, चाहे हमारे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन जब तक हमने उद्धार नहीं पाया, हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं है। हम उद्धार पाने के लिए आए, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे उद्धार का कोई लेना देना नहीं है। उद्धार का लेना देना यह है
जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उद्धार उन्हीं का ही होगा। क्योंकि वचन में लिखा है जो यीशु के पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे वो ही अनंत जीवन पाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पहला जो बड़ा दिन है जो बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, सबसे फर्स्ट क्रिसमस डे जो है उसमें क्या हुआ था, जब हम मत्ती के इंजील उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा दिन जो है सबसे पहले किन्होंने मनाया? ज्योतिषियों ने। हालेलुया। ज्योतिषी जो है उन्होंने मनाया। और कैसे मनाया? ज्योतिषी जो है उनका विश्वास जो है बड़ा सुंदर था, क्योंकि उनका मन सुंदर था। क्योंकि राजा ने ज्योतिषियों को कहा था कि बालक का पता करके कहां पर पैदा हुआ मुझे आके बताना, क्योंकि मैं उसका गला मार दूंगा उसे। लेकिन ज्योतिषी जो है उनका मन अच्छा था, वो जानते थे कि ये खुदा है, इसलिए उन्होंने वापस उधर का रास्ता नहीं पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम मीडिया में आप देखिए क्या हो रहा है। परमेश्वर का नाम जब होता है, जब खुदा की महिमा का होता है, कोई ना कोई है ना खींचा तानी ये झूठ जाट सच सब डाल के खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को उस समय भी इतना दबाया गया, मसीहत को दबाया गया, यहां तक कि उन्होंने कहा कि मसीहत को मिट्टी में दफन कर दो। लेकिन फिर भी मसीहत जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से, हालेलुया, तो इसलिए वो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। मसीहत को आज तक ना कोई दबा सका, ना कोई दबाएगा और ना किसी की ताकत है। इसलिए मसीह का स्नेहा, मसीह का सुसमाचार जो है वो दुनिया के कोने कोने पर जाएगा और जा रहा है। हालेलुया। तो पहली बात जो है, जो ज्योतिषी है उन्होंने क्या करा? उन्होंने आकाश में एक तारा, हालेलुया। अब पहले जब यहां से कहीं पर दूसरे देश में जाए, है ना, तो एरोप्लेन के ऊपर जाना पड़ता है। वो जगह जो है उनको पता होता है, वो डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से उन्होंने सेट करके वो देखते हैं कि वहीं अगर आपने अमेरिका जाना है, अमेरिका के जहाज पे बैठेगा तो वो आपको पाकिस्तान में नहीं उतारेगा। अगर पाकिस्तान वाले जहाज पे बैठेगा तो वो आपको इंग्लैंड में नहीं उतारेगा, क्योंकि वहीं लेकर के जाएगा जहां उसको जाना, वहीं लैंड करेगा। किसी भी कंट्री में जाना है आपको वहीं लेकर के जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जब ज्योतिषी जो है वो चले तो एक स्टार जो है, तारा जो है वो ऊपर चढ़ा। वो समय एरोप्लेन नहीं थे, वो समय जहाज नहीं थे, है ना। लेकिन वो स्टार जो है ऊपर है तो पैसेंजर जो है वो नीचे है। लेकिन लेकिन लेकर के कहां जा रहा है? उनको वहीं पर लेकर के जा रहा है जहां पर उन्होंने जाना है। वो परमेश्वर जो है उसने उस स्टार को जो है वो दे दिया। वो स्टार आगे आगे चला और जो ज्योतिषी थे उनके पीछे पीछे चले और तारा जो है एग्जैक्ट वहीं पर ठहरा जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। हाँ, हम लोग कहां पर चले जाते हैं? हम तो कई बार जहां यीशु मसीह वहां नहीं, हाँ कहीं और ही निकल जाते हैं और वहां पर वो स्टार जो है उनको लेकर के गया और उसके पीछे पीछे वो चले। और दूसरी चीज है पाना। वे पूछते हुए यरूशलेम पहुंच गए और उन्होंने हेरोदेस से पूछा कि बालक कहां है। लेकिन
जो ज्योतिषी थे उनके अंदर खुदा की रूह काम कर रही थी। आज मेरे और आपके अंदर खुदा की रूह काम करनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, आप किसी भी चर्च में चले जाओ, बड़े चर्च छोटे में चले जाओ, जो लोग परमेश्वर के वचन को जान करके, खुदा के कलाम को सुन करके, उसके बीच में से एक दो आदमी खड़ा होगा और वही जाकर के क्या करेगा, खुदा के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। यही हो रहा है। क्यों? खाए का लालच है हम ऐसा क्यों करें? हेरोदेस की रूह जो है उनके अंदर घुस गई। आज भी हेरोदेस है, आज भी हेरोदेस की रूह जो है उनके अंदर घुसी हुई है। दूसरी चीज जो है, जब वहां पर वो पहुंच गए तो खुदा के कलाम में लिखा है, सबसे पहले उन्होंने क्या करी, आराधना करी, वर्शिप करी। उन्होंने घुटने टेक करके उद्धारकर्ता के सन्मुख दंडवत किया। हालेलुया। दंडवत पता कैसे करते थे? पूरा नीचे लेट जाते थे, नाक रगड़ते थे, ऐसे नहीं। आजकल तो क्या हो गया, दूर से ऐसे करके कान को हाथ लगा के ऐसे पता नहीं क्या करके अपना टाइम जो है वो उसको मतलब कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन वहां पर जो वो दंडवत करते थे पूरी तरह से लेट जाते थे नीचे, नाक रगड़ते थे, हे प्रभु मैं तुम्हें दंडवत करता हूं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना, आजकल तो ऐसे ही चल जाता है। लेकिन उन्होंने अपने घुटने टेक करके उद्धारकर्ता के सन्मुख दंडवत करा, आराधना करी, उन्होंने प्रेज करी परमेश्वर की, खुदा की आराधना करी। और उसके बाद क्या करा, आराधना करने के बाद उन्होंने जो कुछ उनके पास था, जो उनके पास थैले थे, उनमें से भिंडे जो है वो निकाल के दी। हालेलुया, हालेलुया। वो भिंडे जो है वो हर साल हम सुनते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पहली भेंट क्या थी, सोना। सोना जो है वो सबसे महंगी चीज है। आज तो कह सकते हैं महंगी, क्योंकि आज से 30 साल पहले 4000 5000 है? अभी कितना हो गया है जी? हाँ, 1 लाख को हो गया, 1 से भी ज्यादा, 1.25 लाख। तो आप देखिए उस समय ये सोना जो है उस समय भी सबसे महंगी चीज थी, और आज भी जो है वो कितनी महंगी है। तो सोने का मतलब है, सोना जो है ना, पहले राजे महाराजे उनको अंगूठी जो है सोने की पहनाई जाती है ना। तो उस समय इन्होंने ये जो ज्योतिषी थे, इन्होंने ये सोना चढ़ा करके, उपहार चढ़ा करके, श्रद्धा का प्रतीक है, यीशु मसीह को बताया कि ये राजों का राजा और प्रभुओं का। हालेलुया। कोई राजा आएगा 4 साल बाद, 5 साल बाद बदलेगा, उसके बाद फिर जो है वो 5 साल होगा, 15 साल होगा, 20 साल होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य का कोई अंत। हालेलुया। वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये बहुत ही दिलचस्प भेंट जो है खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ाई, और वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और दूसरी जो है लुबान, दूसरी लुबान एक पीला पदार्थ है जिसकी धूप और सुगंध जो है उसका प्रयोग होता है। और जब याजक लोग जो है मंदिर में जब धूप चढ़ाते थे तो उसके अंदर का धुआं जो निकलता था वो कहां पहुंचता था, विश्वास बिलीव करते थे कि वो खुदा तक पहुंचता था। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च में जो है वो उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में, संसार में आ गया, और सच्चे दिल से जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, तो आपकी आराधना, आपका जो आवाज है वो कहां तक पहुंचती है,
स्वर्ग तक। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी चीज जो है गंधरस। गंधरस क्या है? गंधरस ये एक कड़वे पौधे का रस होता है। कड़वे पौधे का रस होता है। जब आप मरकुस की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 23वीं आयत में पढ़े तो ये प्रभु यीशु मसीह की दुख सहने का, उसका क्रूस पर चढ़ाए जाने का चिन्ह है। वचन में लिखा है उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे। जब उसने पानी मांगा ना यीशु मसीह ने, प्यास लगी तो उसको क्या दिया गया? हाँ जी, सिर्फ क्या हिंदी की बाइबल में उसे मुर मिला हुआ दाखरस, कड़वा। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को उठाने के लिए इस दुनिया में आए। आज मुझे और आपको इस चीज को समझना है, इस चीज को समझना है कि उस समय ज्योतिषी जो है उन्होंने सोना मूल्यवान जो है चढ़ाया, लेकिन आज मुझे और आपको प्रभु को क्या चढ़ाना है? हमें क्या चढ़ाना है? रोमियो उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? आप अपना दिल जो है वो खुदा को दे, अपने मन को आप बदले, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है कि हमें खुदा को कुछ ना कुछ देना चाहिए। हमें अपना मन भी खुदा को देना है, अपने मनों में खुदा को रखना है और परमेश्वर की आवाज को दूसरों तक हमने पहुंचाना। जो खुदा की आवाज है उसको दूसरों तक हमने पहुंचाना है। सबसे पहली बात है स्वयं को पूर्णता परमेश्वर की बातों के लिए दे दें। खुदा की बातें लोग कम करते हैं, दूसरी बातें ये सच है। हाँ जी, ठीक है, बहुत मेहरबानी। परमेश्वर की बातें करें, खुदा की बातें करें, प्रभु की बातें करें। आप किसी के साथ फोन पे बात करते हैं तो आप कम से कम रिश्तेदार को उसका दुख सुख भी पूछे, सारी चीजें पूछे, लेकिन उसके साथ एक दो हवाले भी उसको दें। खुदा की बात भी करें, हाँ जो खुदा की मर्जी है। हाँ जी, मेरी मिसेज की बुआ की लड़की है, वो सेवा करते हैं थोबे में, वहां उधर तो उसको आप 10 बार फोन करोगे और 10 बार के सबसे पहले कहेंगे शुक्र है खुदा का। अभी फोन लगा लो भाई, वो बोलेगी शुक्र है, कोई बात कर लो, वो हर समय कहेगी शुक्र है खुदा का। उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। तो मैंने उसको कहा आप 10 बार फोन कर 10 बार बात करो, अब शुक्र है खुदा का। ये एक हर बंदे की अलग अलग वर्शिप आराधना करने की शैली होती है। मैं रोज सैर करने के लिए जाता हूँ, एक बंदा जो है वहां पे आता है और जब वो वहां से निकलता है तो मतलब किसी को जितने बंदे जाते हैं उसको क्या कहता है? राम राम। मुझे भी कहता है, सबको ही कहता है। वो उसकी अपनी जीवन शैली है, उससे वो राम का स्मरण करता है। आप मसीह, तो आप लोगों को परमेश्वर के नाम की बात जो है वो करनी चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 4था बाब उसकी 15वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख। हालेलुया। आप पाप से बचे रहेंगे, आप गुनाह से बचे रहेंगे और आपका रिश्ता जो है वो खुदा के साथ सही होगा। हालेलुया।
दूसरी चीज है परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर ध्यान देना। पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत, जब तक मैं ना जाऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन। ये बाइबल में लिखा है ना। आप पढ़ो परमेश्वर के कलाम को, खुदा के वचन को पढ़ो। अगर आप मसीह हैं तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए। जो कुछ हमने सुना है उस पर मन लगाए रहे। पहली तो बात है हमारा मन जो है वो लगता ही, मन लगाए। मन जो है धोखेबाज है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कहां लगता हमारा। हमारा मन जो है कहीं और लगा रहता है, इसलिए हम मन आई करनी शुरू कर देते हैं। दिल तो कहीं और है, इसलिए अपना मन जो है वो परमेश्वर की तरफ कैसे मन लगेगा। एक टाइम जो है वो सुबह प्रेयर का आप बनाएं, वचन जो है उसके ऊपर आप ध्यान दें, परमेश्वर की वाणी को आप जो है ध्यान से आप सुने, अपना पूरा मन जो है खुदा की तरफ लगाएं, तभी जो है परमेश्वर आपको आशीष देगा। इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हालेलुया। कौन सी बातें जो अभी सुनी है, जो स्वर्गदूतों ने स्नेहा दिया, जो ज्योतिषियों ने किस तरह वर्शिप करी, उन बातों के ऊपर हम लोग मन लगाएं और दूसरों को भी बताएं। अपने आप को निरंतर प्रार्थना के लिए देते रहें। हालेलुया। कोई गल नहीं पादरी साहब, जब होली क्रिमिलियन होगी उस संडे आ जाएंगे, कोई बात नहीं है ना। क्या दूसरे संडे खुदा ने रोटी नहीं दी? जिस गाड़ी पे हम आते हैं क्या खुदा ने वो गाड़ी छीन ली? हमारी सैलरी कम हो गई? क्या हो गया? क्या प्रभु ने कोई वादा डाल दिया? खुदा ने आपको और दिया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने आप को निरंतर प्रार्थना के लिए देते, क्योंकि मेथोडिस्ट का हर एक मेंबर जो है वो वादा करता है, जब मेंबर बनता है कि मैं हर प्रार्थना में शामिल होऊंगा, हर इबादत में शामिल होऊंगा। हर एक बंदा जो काम करता है वो प्रभु के लिए अपना दान देगा। हर बंदा जो तंदुरुस्त है वो खुदा के घर में आगे, जो बुजुर्ग है या जो बीमार है वो अलग बात है, लेकिन अच्छे भले ही हम लोग जो है खुदा से दूर जा रहे हैं, निरंतर हम प्रार्थना में नहीं लगे रहते। प्रेरितों के काम उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। अब बहनों ने मीटिंग जो है अपनी शुरू करी है ना, उसमें भी कई बार कितनी बहनें आती है, कुछ जो है वो अपना बहाना बना के डर जाती है। ये भी एक बड़ी समस्या की बात है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बड़ी क्लियरली खुदा के कलाम में लिखा है, जब आप प्रभु के पास आएंगे, आप खुदा के साथ लीन होंगे, आपके अंदर से बीमारियां जो है वो, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप ज्यादातर बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। घर में रजाई में बैठने से आप चर्च में आएंगे, बेहतर हो जाएगा। लोग जो है यीशु मसीह को, मरीजों को यीशु मसीह के पास लाते थे। आज हमें थोड़ा सा बुखार हो जाए तो हम चर्च भी छोड़ के बैठ जाते। आज ना थोड़ा सा ये ठंड में तो मेरा ख्याल होता कितना होता है, 100 भी हो गया तो मजे ये 100 बुखार हो गया। हर लोगों को तो 150 हुआ, जो बेचारे जो सड़कों पर बैठे हैं उनके पास कपड़ा भी नहीं, उसमें रहने के लिए वो ऐसे बुखार में आकर के बैठ जाते हैं, अपना भीख मारने का काम करते। लेकिन हमें खुदा ने कितना कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम उस बहाने को कभी छोड़ते
नहीं है। इसलिए खुदा की सेवा में आप लगे रहो, हर बात के लिए धन्यवाद दे, हर बात के लिए धन्यवाद दे। जो इंसान उठ करके चर्च में आ जाता है, समझ लीजिए उसका धन्यवाद कबूल हो गया। हालेलुया। डॉक्टर सुशील जी बैठे हैं, इसका धन्यवाद कबूल है ना, है प्रेयर करने के लिए आते हैं। तो अगर हम खुदा के घर में आके बैठ जाते हैं ना, तो कई आशीषें जो है अपनी झोली में डाल के ले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। ये वचन इसलिए सुना रहा हूं कि जो ज्योतिषियों ने धन्यवाद दिया वो तो दिया, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये सारी बातों को फॉलो करना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। प्रभु को धन भी दे, जो पैसा है ना वो भी परमेश्वर को दे, खुदा को दे, क्योंकि खुदा ने कहा था जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा का, क्योंकि हम परमेश्वर के परोकार हैं और परमेश्वर की महिमा। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां बाब उसकी 2 और 4 आयत में खुदा के कलाम में संत पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं, मकदूनिया की कलीसिया ने अपने भारी कंगालपन में भी प्रभु के लिए अंधिकाई से दिया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है मकदूनिया की कलीसिया जिसमें कम लोग थे, जिसमें जो है वो गरीब लोग थे, उनकी रोटी भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसमें से उन्होंने निकाल करके परमेश्वर के नाम के लिए दिया। हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ दें, जैसे ज्योतिषी जो है उन्होंने परमेश्वर को दिया। और सबसे बड़ी बात, हम अपने मन को, अपने दिल को परमेश्वर को देंगे। मेरे अजीजों, जब हम वचन प्रचार करते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तो बात एक ही होती है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जहाँ रिजेक्ट करते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपना रास्ता बदल देंगे। ज्योतिषी जो थे उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, उन्होंने वो रास्ता बदल दिया। चरवाहे जो है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है उनको एक्सेप्ट करा, इसलिए उन्होंने जो उनकी योजना थी अचानक जो है उन्होंने बदली और वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ चल रहे हैं। आज अगर हम गलत रास्ते से हैं तो हमें वहां से वापस आके प्रभु यीशु मसीह की ओर चलना है। कोई यूथ, कोई यंग या किसी भी एज का, हमने खुदावंद की तरफ चलना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। इसलिए हम सब लोग जो है खुशखबरी के संदेशवाहक हैं, खुशखबरी जो है वो देने वाले हैं, खुशखबरी देने वाले हम बने, मैसेंजर ऑफ गुड न्यूज। मेरी बहनों, मेरे भाई, आइए अपने आप को खाली करें, तभी यीशु मसीह आपके मन में आए। अपने दिलों को हलीम करें, दीन करें, नम्र करें और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। आप स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर है, आप दया के धनी हैं, रहमतों के बानी हैं, कृपा करने वाले खुदा हैं, फजल करने वाले खुदा। अपना रहम, अपना फजल और अपनी दया करें। आज का वचन हर एक के लिए एक बहुत बड़ी बरकत और आशीष लेके आए, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दें।